तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे एक अपोलॉजी के साथ, क्योंकि मैंने लास्ट वीक्स के अंदर कोई वीडियोस अपलोड नहीं किए। रीज़न क्या था? रीज़न ये था क्योंकि आपको पता है हालिया फ्लड की सिचुएशन क्या है पूरे पाकिस्तान के अंदर, और हमारे लोकल एरियाज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्लड की बदतरीन सिचुएशन है और इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी इशू था। तो इसीलिए आपकी एजुकेशन को थोड़ा मिस इंटरप्ट होना पड़ा। अब हम बात करते हैं उन सैलाब ज़दगान की जो उस पर मुतासर हुए हैं। तो ज़ाहिरी बात है कि काफ़ी सारे लोग अपने घरों को छोड़कर रोड रास्तों पर आकर बैठे हैं और बहुत मुश्किल होता है अपना घर छोड़ के कहीं भी जाना। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आपसे जितना भी पहुँच सके आप उनकी हेल्प करें और उनको खाने की अशिया वगैरह जो भी चीज़ें हो सकती हैं उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करें जितना आपसे हो सकता है। और काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि काम कर रही हैं अच्छा सा। आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप खुद जाके किसी बंदे को कुछ हेल्प आउट कर सकते हैं तो आप खुद जाके करें, ना कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में डोनेट करें। अगर हाँ आप नहीं कर सकते, आप ओवरसीज़ में रहते हैं, तो आप ज़रूर किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में डोनेट करें और इसी ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन में डोनेट करें। जैसे जेडीसी बहुत अच्छा काम कर रही है, तो आप उनमें ज़रूर डोनेट करें ताकि वो इन सैलाब ज़दगान मुतासरीन जो भी हैं उनकी हेल्प कर सकें। क्योंकि बहुत, मैं अभी रास्ते से कभी भी गुजरता हूँ, मैं देखता हूँ रोडों के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, अपना घर छोड़कर बैठे हुए हैं। वो काफ़ी मुश्किल चीज़ होती है। आप जस्ट खुद को उनकी सिचुएशन में रख कर देखें कि आपको फ़ील होगा कि अगर लेट सपोज़ आप घर से बाहर रोड पर बैठे हुए हैं, आपने सिर्फ एक छोटी सी हट बना के बैठ गए आप और अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाए। और यही कल या परसों एक बहुत ही ख़तरनाक आंधी आई थी। मैं उस वक्त यही सोच रहा था कि ये जो लोग हैं जो अपने घरों को छोड़कर, अपनी चौरदीवारी को छोड़कर आकर अपनी रोड रास्तों पर बैठ चुके हैं, और ये जो आंधी है वो माँ का सोचें जो उनके बच्चे जो हैं रोडों पे खेलते हैं, और वो आंधी इतनी तेज़ आंधी थी कि वो बच्चों को भी ले जा सकती थी, इतनी ख़तरनाक आंधी थी। तो आई होप ये मैसेज आपको समझ आया होगा कि ज़रूर डोनेट करें, ज़रूर शेयर करें ताकि लोगों को अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं वो मिल सकें। इंसान का जो रिज़्क है वो तो अल्लाह पाक ने ज़िम्मा उठाया है, पर उसका ज़रिया अल्लाह पाक आपको बनाएगा, तो इससे बड़ा अजर आपको आखिरत के दिन और कोई भी नहीं मिलेगा। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट थी। तो अब आते हैं हमारे वीडियो के ऊपर। तो वीडियो क्या है हमारा आज का? आज हम पढ़ेंगे थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन। थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन क्या हैं कि हम जो फर्स्ट प्रिंसिपल की मेथड से जो डेरिवेशन कर रहे हैं वो काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है और काफ़ी हैस्टी प्रोसेस है। तो हम उस प्रोसेस को शॉर्ट कर लें कि अगर हम थ्योरम्स जनरेट कर लें और उन थ्योरम्स की मदद से आगे चल के हम वो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को छोड़कर एक थ्योरम अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने आपको एक थ्योरम ऑलरेडी ड्राइव करवाया था, दैट वाज कि अगर हमारे पास कोई भी एक एक्सप्रेशन आ जाए जिसके अंदर कोई ऊपर कोई एक्सपोनेंट हो, और अगर उसको हम उसी एक्सप्रेशन के रिस्पेक्ट में, उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, तो सिंपल होता है कि आप उसका पावर नीचे ले आएँ और पावर में से 1 माइनस कर लें। इसको हमने कहा था पावर रूल। तो ये वन ऑफ द थ्योरम है जिसको हम पावर रूल कहते हैं। और एक और थ्योरम हमने डिस्कस किया था, अगर आप डेरिवेटिव कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन, तो वो ज़ीरो होता है। इट मीन्स उसमें x नहीं है तो वो क्या होगा, कांस्टेंट कहलाएगा, क्योंकि x में जो भी चेंज आएगा उस कांस्टेंट फंक्शन में चेंज नहीं आ सकता, तो वो ज़ीरो हो जाएगा। ये भी हमने जनरेट कर लिया था। और हमने एक और कंडीशन जनरेट कर ली थी कि अगर हमें डेरिवेटिव करना है किसका, ax प्लस बी होल पावर n का, तो इसको हमने कैसे फर्स्ट प्रिंसिपल से जनरेट किया था, वो ये था कि पावर को नीचे ले आओ, ax प्लस बी होल पावर n माइनस 1 एक माइनस कर दो और अंदर वाले का भी डेरिवेटिव लेंगे पावर रूल की मदद से, तो ए आंसर आएगा। ये हमने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड की मदद से ये पावर जनरेट किए हैं रूल्स। और एक और मेथड था, एक और चीज़ थी, डी और डी एक्स 1/ax प्लस बी। तो अगर इसका डेरिवेटिव करना हो तो हमने क्या कहा था कि आपने और कुछ नहीं करना, ये हो जाएगा नेगेटिव a अपॉन ए एक्स प्लस बी एन माइनस एन प्लस 1। ठीक है, तो ये रूल्स हमने जनरेट किए थे। तो बात यहाँ पे ये आ जाती है कि ये जो पूरे 4 रूल्स हमने जनरेट किए हैं, इनकी मदद से हम अगर इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन आए उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास आ गया x पावर 9, अगर हम इसकी डिफरेंशिएशन करें तो ये आ जाएगा 9x पावर 8। पावर को नीचे ले आओ और पावर में से 1 माइनस कर दो, और d ओवर डी एक्स किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का लेट्स सपोज आ जाता है यहाँ पे 3y प्लस 7 इक्वल्स टू, अच्छा अब यहाँ पे क्या होगा, याद रहे मैंने y को लिया है पर y जस्ट ए कांस्टेंट है,
अब y की जगह पे कोई और ले लें, रीज़न बताता हूँ क्यों। लेट्स मैं यहाँ पे ले लेता हूँ p। अब y की जगह मैंने क्यों लिया, क्योंकि हम हमेशा y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स रखते हैं। और जब y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हो जाता है, इट मीन्स y इज ऑलरेडी डिपेंडेंट ऑन द x। अगर x में चेंज आएगा तो y में भी चेंज आएगा, तो इट मीन्स y एक कांस्टेंट कंसीडर नहीं कर सकते थे हम। अगर कर लेते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस सिचुएशन में हम समझ रहे थे कि y जो है x का फंक्शन नहीं है। तो अगर हमने p ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, दोनों ही कांस्टेंट फंक्शंस हैं, तो आंसर 0 आ जाएगा, सिंपल। और इस तरह के फंक्शंस तो और भी सिंपल हो जाएंगे। लेट सपोज डी ओवर डी एक्स, अगर मैं ले लेता हूँ 3x + 7 होल पावर 2, तो ये क्या होगा, जस्ट पावर को नीचे ले आओ, पावर में से माइनस कर दो 1 तो 1 बच जाएगा, 2 में से 1 माइनस हो गया, और 3x + 7 का डेरिवेटिव खुद 3 होता है, तो 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। इसी तरीके से इसकी एग्जांपल भी आप ले सकते हैं कि लेट सपोज डी ओवर डी एक्स आपने लेना है 1 इसी फंक्शन का ले लें 3x + 7 होल पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल -2 इंटू 3x + 7 होल पावर 3 हो जाएगा अभी, और जो इसका डेरिवेटिव है 3x का, तो वो 3 हो जाएगा, 2 × 3 6 हो जाएगा। तो ये आपके डेरिवेटिव्स आ गए, सिंपल। तो आपने पावर रूल यूज़ किया। अब आपको इन एक्सप्रेशंस को विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड डेरिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जस्ट थ्योरम्स जनरेट कर लिए हैं। ये 4 थ्योरम्स हमने जनरेट कर लिए हैं, और ये वन ऑफ दी वेरी बेसिक थ्योरम्स हैं जो कि हमने रिसेंट वीडियोस में डिस्कस किए थे। या वीडियो आपको पूरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, एक एक सीक्वेंस के साथ आपको एक एक वीडियो मिलेगा। पावर रूल, फिर कांस्टेंट का फंक्शन, फिर आपको ये ax + b होल पावर n बाइनोमियल का जो भी फंक्शन होता है उसको डेरिवेट कैसे करेंगे, और रेसिप्रोकल ऑफ बाइनोमियल किस तरह डेरिवेट होता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और थ्योरम्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब सबसे पहली चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं कि y = कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स। अगर हमारे पास जब भी फंक्शन आ जाता है उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि डेरिवेट किस तरह करेंगे, उसको डेरिवेट कैसे करना है। जैसे कि एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे कि हमारे पास y = 3x पावर 8 होता, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखें तो हमारा फंक्शन x है, x मतलब कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और डिपेंडेंट वेरिएबल y है। 3 साथ में जस्ट कोई कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई है। अब इस सिचुएशन में क्या किया जाता है, पावर रूल लग सकता है सिंपल, पर 3 को कहाँ करें, उसके लिए हमें तो पता है कि हम सिंपल क्या करते हैं, 8 को नीचे ला के 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पर फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड की मदद से हम ये रूल जनरेट करेंगे कि हर चीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं, जो अप्लाई करने वाले हैं, विद इन द लाइट्स ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल होना चाहिए। क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, कि डेफिनेशन ही डिफरेंशिएशन की फर्स्ट प्रिंसिपल है। अगर वो चीज़ उसको अप्लाई होती है उस पर, तो इट मीन्स कि वो रूल भी सही होगा। कैसे करेंगे अभी हम, वही सिंपल मेथड जो हम यूज़ करते आ रहे काफ़ी दिनों से। अगर x में थोड़ा चेंज आएगा Δx, तो वो चेंज y में भी आएगा Δy, ठीक है। तो x में चेंज आया Δx, तो y में भी चेंज आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम Δy निकाल लेंगे यहाँ से, c f ऑफ x + Δx माइनस y, ये प्लस का y इधर आके माइनस हो गया। y की अपनी वैल्यू थी c f ऑफ x, ठीक है, c f ऑफ x y की वैल्यू थी। इन दोनों में c कॉमन फैक्टर है, तो कॉमन फैक्टर को आप फैक्टराइज कर लें, c कॉमन आ जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा ब्रैकेट्स में लिख लेता हूँ, x + Δx माइनस f ऑफ x, ठीक है। अब हमारा चेंज इन y आ चुका है, बट चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x फाइंड करना होता है। तो हम क्या कहेंगे, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, दोनों तरफ Δx से डिवाइड कर देंगे, c f ऑफ x + Δx माइनस f ऑफ x अपॉन और Δx। अच्छा, ये हमारा हो गया चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। बट हम यहाँ पे फाइंड करेंगे लिमिट Δx अप्रोचिंग टू 0, तो क्योंकि वही फर्स्ट प्रिंसिपल है। टेक लिमिट, वो लिखना पड़ेगा, अभी आपकी मर्जी, वो लिखना लिखें, टेक लिमिट Δx अप्रोचिंग टू 0 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा लिमिट Δx अप्रोचिंग टू 0 Δy ओवर Δx लिमिट
डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो सी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में डेल्टा एक्स। ठीक है, अब हमें ये लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो पुट करना है, तो इट मीन्स लिमिट सिर्फ पुट होगी किसके अंदर, डेल्टा एक्स के अंदर, और जहाँ पे भी डेल्टा एक्स होगा वहाँ पे लिमिट पुट होगी, जहाँ पे डेल्टा एक्स नहीं वहाँ पे लिमिट पुट नहीं होनी। इट मीन्स कि जो कांस्टेंट है सी, इसमें तो लिमिट पुट नहीं होनी, ये तो हम ऐसे ले सकते हैं बाहर, ये तो लिमिट का रूल है कि सी बाहर आ जाएगा और लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो ये हो जाएगा क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। अब याद करें कि ये पूरी चीज़ क्या थी, ये फंक्शन की डिफरेंशिएशन है, इसको हम लिख सकते हैं कि सी एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स। तो इट मीन्स कि अब हम क्या करेंगे कि हम रूल जनरेट कर लिया हमने कि अगर हमारे पास y सी एफ ऑफ एक्स होगा और अगर हम डेरिवेटिव ले लें दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा सी एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो ये होगा कि सी बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा जस्ट एफ ऑफ एक्स के ऊपर, और सी डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स क्या होता है, जस्ट एफ डैश ऑफ एक्स होता है। ये मेथड हमने फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से प्रूव किया है। अब फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है आपके फंक्शन के साथ, वो कांस्टेंट जस्ट बाहर आ जाएगा आपके डेरिवेटिव फंक्शन के। देखें डेरिवेटिव जो आपका ऑपरेटर है इससे सी बाहर आ जाएगा, इसको कोई भी सी पे डेरिवेटिव नहीं अप्लाई होगा क्योंकि सी इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन। हाँ, अगर सी एक्स होता, लेट सपोज यहाँ पे अगर कोई हो जाए सी एक्स, तो सी अभी भी बाहर जा सकता है, उसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि सी एक्स के साथ नहीं है, एक्स के अलग है। एक्स पावर सी होता तब नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट इज़ द पावर ऑफ द एक्स वेरिएबल, तो इसलिए ये नहीं जा सकता। तो ये हमारा रूल जनरेट हो चुका है, हमारा फिफ्थ थ्योरम, जिसकी मदद से हम क्या कहेंगे कि सी जो है कांस्टेंट फंक्शन वो बाहर निकल आता है डेरिवेटिव से, तो इस पर अप्लाई नहीं होता। अब इस पर हम लगा के देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन था, इसको हम y इज इक्वल्स टू 3x पावर 8 को अप्लाई करते हैं। तो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा d ओवर डी एक्स, तो ये हो जाएगा dy ओवर डी एक्स, तो d ओवर डी एक्स 3x पावर 8, 3 बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव जस्ट अप्लाई होगा x पावर 8 के ऊपर, 3 यहाँ पे आ गया और डेरिवेटिव x पावर 8 का ऊपर पावर रूल लगाएंगे हम, पावर नीचे आ जाएगा, x में 8 में से 1 माइनस हो जाएगा, 3 8 24, x पावर 7, इसका आंसर आ गया, सिंपल। आगे चल के हम ये पावर रूल अप्लाई नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ही करेंगे कि भाई 8 नीचे आएगा, 3 8 24, x में से 8 में से 1 माइनस हो, डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, रीज़न क्या डायरेक्ट करने का, वो सिंपल रीज़न ये है क्योंकि अब ये हर वक्त हम पावर रूल अप्लाई लिखते रहेंगे तो हमारा प्रोसेस काफ़ी लंबे हो जाएंगे, क्योंकि आगे चल के डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन काफ़ी लेंथी क्वेश्चन होने वाले हैं, तो इसलिए हम डायरेक्ट इसको यूज़ करेंगे। पर रिजल्ट जनरेट हमने कर ली है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, जो कि फर्स्ट डेफिनेशन मेथड है, और ये डेफिनेशन मेथड ही एक्चुअल मेथड है डिफरेंशिएशन का। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट थ्योरम के ऊपर। एक्चुअली तो ये इन थ्योरम्स को प्रॉपर्टीज़ भी कहा जाता है, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आप समझ लेना कि वो क्या चीज़ है, डिफरेंशिएशन के थ्योरम्स या डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज़ यही चीज़ है। अच्छा, तो नेक्स्ट चीज़ हम अप्लाई करने वाले हैं, दैट इज़ अगर हमारे पास कोई फंक्शन आ जाए कि लेट सपोज एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, हमारे पास इस तरह का कोई फंक्शन है, इस तरह के फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव लें d ओवर डी एक्स तो क्या हो। इसका मकसद क्या है, हमारे पास दो डिफरेंट फंक्शंस हैं जो कि x के ऊपर हैं, f ऑफ x और g ऑफ x, दोनों x के ऊपर ही फंक्शंस हैं, बट उन दोनों फंक्शंस के ऊपर होल डेरिवेटिव आ रहा है, दोनों पर डेरिवेटिव आ रहा है, तब क्या होगा। इसका एग्जांपल क्या होगा कि लेट सपोज d ओवर डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, तो अब बताएं कि इसमें कैसे होगा। तो ये हमारा देखें एक डेरिवेटिव ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है डिफरेंट x के फंक्शंस के ऊपर। अब आप सोचेंगे 9 में तो x है नहीं, 9 में भी x है, उसका पावर 0 है, जस्ट x पावर 0 1 होता है, 9 से मल्टीप्लाई हो गया तो 1 हो जाएगा, सिंपल।
तो आप 9 आपका कांस्टेंट है, किसी का भी फंक्शन बन सकता है, उसका कोई मसला नहीं है। तो d/dx जब सब में अप्लाई होगा तो किस तरह होगा, ये रिजल्ट जनरेट करनी है हमें कि किस तरह इस सवाल को कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड हमें टेक्निक देगा और उस चीज़ को हम बार बार यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को प्रूव करने के लिए हम क्या कहेंगे, तो मैं आपको पहले इसकी रिजल्ट बता देता हूँ। इसका रिजल्ट ये होगा कि ये डिफ्रेंसिएशन दोनों पे अप्लाई होगी और दोनों का सेपरेट हम डेरिवेटिव ले लेंगे। इट इज मीन्स the derivative of the sum of the function is the sum of the differentiable functions. Simple. The derivative of the sum of the function. Okay, sum of the functions का derivative जो होता है is the sum of the differentiated functions. Simple. तो इसको हम कैसे जनरेट करेंगे रिजल्ट को, तो इस रिजल्ट को जनरेट करते हैं हम, इसके थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो लेट सपोज हम कंसिडर कर लेते हैं कि लेट हमारे पास एक तीसरा कोई फंक्शन है जिसको हमने कह दिया फाई ऑफ एक्स। फाई ऑफ एक्स मीन्स कोई तीसरा फंक्शन है, आप कोई भी नाम ले सकते हो, जेड ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, कोई भी नाम ले लो, ठीक है। तो चलो एच ऑफ एक्स लेते हैं, ईजी हो जाएगा। एच ऑफ एक्स हमारा तीसरा फंक्शन है जो कि दो फंक्शंस के ऊपर बना हुआ है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के ऊपर। अब एच ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड द जी ऑफ एक्स। इट मीन्स एच ऑफ एक्स खुद एक ऐसा फंक्शन है जो कि दो इन फंक्शंस को मिलाकर बनता है। अगर हम डिफरेंशिएट करें अभी तो क्या होगा, अब डिफरेंशिएशन क्या होगी, तो अब हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को यूज़ करेंगे और आगे चलेंगे कि अगर हम क्या कहें x में थोड़ा सा भी चेंज आ गया डेल्टा x, तो वो क्या हो जाएगा, हर किसी x में चेंज आएगा। अच्छा, ये x में चेंज आ गया। अब x में तो चेंज आ गया, अब हम क्या कहेंगे, अब हम चेंज इन x फाइंड करेंगे। तो चेंज इन x कैसे फाइंड होगा, हम डेल्टा x प्लस डेल्टा x माइनस h ऑफ x फाइंड कर लेंगे। सिंपल। देखो पहले हमारी क्या थी, वैल्यू 2 थी, अब वैल्यू हो गई 3। इन दोनों का चेंज फाइंड करना है, 3 में से 2 माइनस कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा 1। तो इट मीन्स पहले हमारा फंक्शन था h ऑफ x, अब बन चुका h ऑफ x प्लस डेल्टा x। इसमें से ये माइनस करोगे तो चेंज मिल जाएगा, तो इसमें से ये माइनस कर रहे हैं तो ये इसमें से ये माइनस हो जाएगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x, g ऑफ x प्लस डेल्टा x। सब्ट्रैक्शन की साइन है तो दोनों साइन माइनस हो जाएंगे, f ऑफ x माइनस g ऑफ x। ठीक है, तो h ऑफ x यहाँ पे f ऑफ x g ऑफ x माइनस हो गया क्योंकि h ऑफ x की वैल्यू ही यही थी। सिंपल। अब हम क्या कहेंगे, अब हम इसको रीअरेंज करेंगे कि h ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस h ऑफ x, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x प्लस g ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस g ऑफ x। ये हो गया अरेंज। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, हम इसको चेंज इन h ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करेंगे। चेंज इन h ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ डेल्टा x से, डिवाइड बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड्स। तो डिवाइड कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, सिंपल आंसर होगा कि h ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस h ऑफ x डिवाइड कर दिया डेल्टा x के साथ। तो यहाँ पे किया है तो यहाँ पर भी डिवाइड करना पड़ेगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x प्लस g ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस g ऑफ x। तो दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो डेल्टा x डेल्टा x। अब आप कहेंगे कि सबके नीचे एक क्यों नहीं आया, फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अगर इसकी फ्रैक्शन को मिला के एक ही दे देता और मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से इसको अलग कर देता तो बात तो वही बन जानी थी, तो मैंने डायरेक्ट एक स्टेप में कर दिया ये। अच्छा, अब हम क्या कहेंगे कि लिमिट फाइंड करेंगे। टेक लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग टू 0 ऑन बोथ साइड्स। तो डेल्टा लिमिट जो डेल्टा x अप्रोचिंग टू 0 है वो क्या हो जाएगा कि सिंपल लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग टू 0 h ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस h ऑफ x अपॉन डेल्टा x, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x अपॉन डेल्टा x। अच्छा, इसमें भी लिमिट अप्लाई हो गई, दोनों पे सम पर अप्लाई हो रही है तो लिमिट की प्रॉपर्टीज याद ही होंगी आपको कि अगर सम पे लिमिट अप्लाई होगी तो वो लिमिट ऑफ सम हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस पे अप्लाई होगी तो उस पर भी अप्लाई हो जाएगी। लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग टू 0 और ये हो जाएगा g ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस g ऑफ x अपॉन डेल्टा x।
ठीक है, तो अब क्या कहेंगे हम कि ये हमारा क्या है, और कुछ नहीं बल्कि h का डेरिवेटिव है, तो हम इसको कह देंगे h डेरिवेटिव ऑफ x या h डैश ऑफ x। सिंपल, क्योंकि हमने याद है ना आपको ये फॉर्मूला किसका होता है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ h फंक्शन है हमारा, तो h डैश ऑफ x हो जाएगा। सिमिलरली ये हो जाएगा f डैश ऑफ x, और ये क्या हो जाएगा g डैश ऑफ x। ये हो गया g डैश ऑफ x, ये हो गया h डैश f डैश ऑफ x, और ये कंप्लीट हो गया h डैश ऑफ x। इट मीन्स कि हमारी रिजल्ट क्या जनरेट हुई कि अगर हमारे पास ऐसे कभी भी दो फंक्शन आ जाएं कि अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इन दोनों का डेरिवेटिव सेपरेट लेना पड़ेगा। सिंपल रिजल्ट ये जनरेट हुई है कि अगर इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इसका रिजल्ट सेपरेटली लेना पड़ेगा। अच्छा, आप सोचेंगे सर ने ये डिफरेंट मेथड से कर लिया है। अब डिफरेंट मेथड नहीं है, बिल्कुल सेम मेथड है। अगर मैं आपको वो मेथड सिखा रहा था कि x में चेंज आएगा तो y में चेंज आएगा, इस तरह का मेथड भी मैंने डिस्कस किया हुआ है फर्स्ट वीडियो के अंदर, कि जब हमारे पास फंक्शन के टर्म्स में चीज़ आ जाए तो कैसे फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई होता है, वो ऐसे होता है। उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप ये चीज़ ऐसे कंटिन्यू करके आते कि आपका y था और अब y x में चेंज आया तो डेल्टा y में भी चेंज आएगा, फिर यहाँ से आप डेल्टा y निकालते तो हो जाता, उसका कोई मसला नहीं है। बट हमारे पास h ऑफ x एक फंक्शन नहीं था, हमारे पास दो फंक्शन थे f ऑफ x और g ऑफ x, उनको सेपरेट करना था, तो हमारी सीक्वेंस लंबी हो जाती है अगर मैं y के टर्म्स में लाता तो ये सिंपल मेथड हो गया। बात यहाँ पे ये आ गई कि अगर आपके पास कोई इस तरह का फंक्शन आ जाए जिसके अंदर दो फंक्शंस हों तो आप उनको सेपरेट और बीच में सम हो, तो सम ऑफ के डिफरेंशिएशन ऑफ सम ऑफ फंक्शंस इज द सम ऑफ द डिफरेंशिएटेड फंक्शंस। सिंपल कि अगर इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ फंक्शंस इज द सम ऑफ डिफरेंशिएटेड फंक्शंस। तो दोनों फंक्शन जो डिफरेंशिएट हो चुके होंगे उनका सम बना दो तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ये कंडीशन है, अब इसको अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या होगा कि ये डेरिवेटिव ऑपरेटर इन सब पर अलग अलग से लगेगा, तो ये आंसर आ जाएगा d ओवर डी एक्स 3x स्क्वायर, d ओवर डी एक्स 7x, d ओवर डी एक्स 9, और x पावर 0 तो 1 ही है, तो क्या हो जाएगा सिंपल। फिर वो कांस्टेंट वाला फंक्शन जब मल्टीप्लाई हो तो कांस्टेंट निकल आता है, मैंने निकाला, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 2 3 जार 6, 2 में से 1 माइनस हो गया, अच्छा, प्लस 7, x में से 1 ख़त्म हो गया तो पावर 0 हो गया, कांस्टेंट का फंक्शन 0 होता है, तो आंसर आ गया 6x प्लस 7, क्योंकि x का पावर 0 1 होगा। तो ये हमारा आ गया आंसर सिंपल कि अगर हमारे पास सम ऑफ द फंक्शंस आ जाए तो उसके सवाल इस तरह होंगे। ठीक है, इसके एक दो एग्जांपल लेते हैं फिर आगे चलते हैं। अच्छा, और आपके लिए होम टास्क यही होगा कि आप डिफरेंस का निकाल लें, मेथड यही होगा, सिंपल मेथड होगा। यहाँ पे माइनस आएगी तो मैं यहीं पे आपको हेल्प आउट कर देता हूँ कि यहाँ से आगे माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन आएगी, ठीक है, तो यहाँ भी माइनस साइन आएगी, ये माइनस था तो ये तो माइनस ही रहा, ठीक है सॉरी, तो यहाँ माइनस आ गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ माइनस आई तो याद रहे मैंने क्या कहा था, इसके ऊपर माइनस मल्टी एच ऑफ एक्स, तो ये वैल्यू है ना, इसके ऊपर माइनस आएगी, तो फर्स्ट माइनस हो जाएगा, सेकंड प्लस हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, ये प्लस हो गया। अच्छा, और ये तो माइनस साथ में आ रहा था, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस हो गया था। अब इन दोनों में से माइनस कॉमन ली जाएगी तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो अब ये सही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगी, माइनस साइन आ जाएगी, और आपका रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव। सिंपल, अब आपका आंसर आ गया। सम डिफरेंस का ये है कि अगर बीच में माइनस साइन आए तो क्या होगा, बस सेम चीज़ होनी है, बस प्लस थी तो प्लस आएगी, माइनस हुई तो माइनस आएगी, मेथड आपका सेम है, बिल्कुल सेम। तो अब इसका कुछ क्वेश्चंस करते हैं और आगे चल के कुछ और थ्योरम्स को प्रूव करते हैं। तो हमारे दो और थ्योरम्स प्रूव हो चुके हैं कि डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ फंक्शंस और द डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस ऑफ फंक्शन, के सम ऑफ फंक्शन का क्या डेरिवेटिव होगा, डिफरेंस ऑफ फंक्शन का क्या डेरिवेटिव होगा। ये जो मैंने साइन चेंज की हैं ये माइनस का हो गया और उससे पहले जो था वो प्लस का था। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसके लिए और आगे चलते हैं। सो एग्जांपल्स क्या लें, जैसे कि एक सवाल है x पावर 4 2x क्यूब x स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, लेट f ऑफ x इक्वल्स टू, या फिर y इक्वल्स टू, आपकी मर्जी, आप जो ले लें,
ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। एक्स के हिसाब से ही करने हैं ये सवाल फिलहाल, आगे चल के अगर वेरिएबल चेंज होगा तो हम देख लेंगे उसको। तो हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स डी ओवर डी ओ एक्स, क्योंकि अच्छा मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स पे भी अप्लाई हो गया। अच्छा तो इस पे भी अप्लाई होगा, तो एक्स पावर 4 2x क्यूब एक्स स्क्वायर, एक्स का फंक्शन है, एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव करना है, तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। अब ये सब पे अप्लाई होगा, ठीक है, पावर रूल, 4 नीचे 4 में से 1 कम, 3 2 6 3 में से 1 कम, 2 नीचे 2 में से 1 कम, तो 1 आ जाएगा आंसर। पावर रूल से अप्लाई हो गया, ये सॉरी हमारा प्रोडक्ट सम रूल। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं नंबर 2 क्वेश्चन। ये नंबर 1 क्वेश्चन था कि अगर आ जाए x पावर -3 2x -3/2 + 3। अब हम क्या लेंगे, लेट y इक्वल्स टू, उधर एफ ऑफ एक्स लिया इधर y लिया, मर्जी आपकी, सेम चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता ही है y क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है, सिंपल। -3 2x -3/2 + 3, वही बात, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा d ओवर dx ऑफ y d ओवर dx ऑफ x पावर -3 2x -3/2 + 3, तो सब पे अप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा dy ओवर dx, जो कि डेरिवेटिव होता है हमारा, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा सबके ऊपर सम रूल लगेगा, तो सबका डेरिवेटिव अलग से करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अगली चीज़, ये माइनस का 3 नीचे आ जाएगा और 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि मैं आपको दिखाना था कि -3 में से 1 माइनस होगा तो आंसर माइनस का 4 आएगा, क्योंकि -3 -1, तो हम क्या कर देंगे -4। इसी तरीके से 3/2 नीचे आएगा, तो मैं ये कर लेता हूँ 2 × 3/2, और x में से क्या होगा, 3/2 में से 1 माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट नहीं किया, चलिए यहाँ पे भी डायरेक्ट नहीं करते, 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और डेरिवेटिव ऑफ 3, तो याद रहे कि 3 क्या है हमारा, कांस्टेंट है, इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, सिंपल, डेरिवेटिव 0 होता है। अच्छा ये हो गया -3x पावर -4 प्लस, अच्छा ये याद रहे, प्लस माइनस 2 कैंसिल हो गया, -3 आ गया, इसमें से माइनस करें तो आंसर आ जाएगा आपका -5/2, -3/2 -1, एलसीएम क्या हो गई, 2 हो गई, -3 -2 -5/2, तो आपका ये आंसर आ गया, सिंपल। अच्छा एक और सवाल ले लेते हैं। एक ऐसा सवाल है जो कि 2 तरीक़ों से होगा, और वो एक तरीका हमने सीखा नहीं, वो मैं आपको थोड़ा हिंट दे दूंगा, बट आगे चल के हम उसको डिस्कस करेंगे, उसका रूल हमें जनरेट करना है, अभी तक हमने उसका रूल जनरेट नहीं किया। तो जैसे कि सवाल है नंबर 5, मतलब कि अभी हम 3 कर रहे हैं, x - 5 और 3 - x। अब ये देखा जाए कि ये सम ऑफ फंक्शन नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन से, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन से, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन भी सेम तरीके से होती है, बट उसका एक रूल है, वो हमें जनरेट करना होगा, पर अभी जनरेट नहीं किया, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे सम के अंदर। सिंपल इन एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर दो सबसे पहले, लेट y इक्वल्स टू x - 5 3 - x, y इक्वल्स टू 3x x स्क्वायर 15 5x, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गए। अच्छा तो वीडियो रुक गई थी क्योंकि टाइम लिमिट 30 मिनट्स की थी, चलें ठीक है, तो ये हमने सवाल ले लिया x - 5 3 - x, तो अब क्या होगा, y = x - 5 3 - x हमने सपोज कर लिया, लेट।
अब इन दोनों प्रोडक्ट्स को हमने मल्टीप्लाई किया, जो मल्टीप्लाई किया तो आया 3x एक्स स्क्वायर 15x 15 जस्ट और ये प्लस का 5x, 3x और 5x हो गए 8x, एक्स स्क्वायर पहले लिख लिया माइनस 15, डिफ्रेंशिएट किया x के साथ विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, तो d/dx। अब ये सब पे अप्लाई होगा क्योंकि मैंने आपको याद है सम और डिफरेंस का रूल क्या था कि सब पे सेपरेट अप्लाई कर दिया जाए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस d/dx 8x d/dx 15, फिर वही जो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई फंक्शन था कि कांस्टेंट नीचे आ जाएगा, -1 भी इधर 8 बाहर, तो ये क्या हो जाएगा 2 में से 2 नीचे ले आएंगे, 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा, 8x में से 1 माइनस हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, और ये तो वैसे ही 0 होगा -0, 15 का देखिए कांस्टेंट है, तो आंसर आ गया 2x + 8, तो ये आपका आंसर आ गया। अगर हम इसका दूसरा मेथड उससे अप्लाई करते तभी आंसर यही आना था, बट वो मेथड थोड़ा प्रोडक्ट रूल का काफ़ी लंबा मेथड है, उसको हम पहले उसकी रिजल्ट जनरेट करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, देन उसको हम प्रोडक्ट रूल के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के अंदर हमने सम ऑफ द रूल्स को, सम ऑफ द डिफरेंशिएशंस को हमने डिस्कस कर लिया है, और साथ साथ में हमने 2 बल्कि 3 रिजल्ट्स जनरेट किए हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। एक था व्हेन द कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड विद द फंक्शन, तब क्या होगा, और दूसरा था व्हेन द डिफरेंशिएशन ऑफ द सम ऑफ फंक्शंस, तब क्या होगा, एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ द डिफरेंस ऑफ फंक्शन, तब क्या होगा। तो ये 3 रिजल्ट्स हमने जनरेट किए हैं इस वीडियो के अंदर। तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोडक्ट और डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट और कोशेंट, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड के अंदर ये जो प्रोडक्ट रूल और फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड किस तरह अप्लाई होगा, और उसकी रिजल्ट क्या होगी। डायरेक्ट जो फार्मूलाज आपको सिखाए जाते हैं कि u डेरिवेटिव v माइनस v डेरिवेटिव u अपॉन v स्क्वायर, u डेरिवेटिव v प्लस v डेरिवेटिव u, ये फार्मूलाज कहाँ से आए, ये जनरेट कैसे होते हैं, पहले ये रिजल्ट हम जनरेट करेंगे देन इसको अप्लाई करेंगे। ये तो सबको पता है कि u डेरिवेटिव v प्लस v डेरिवेटिव u आ जाएगा प्रोडक्ट का, तो ये फ़ायदा नहीं है डायरेक्ट अप्लाई करने का, पहले उसके रिजल्ट को समझें, डिफरेंशिएशन की बेसिक उसकी नेचर क्या उसको समझें, फिर उसके बाद ये रूल्स हम अप्लाई करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मेरा वो मैसेज जो स्टार्ट किया ऑफ द वीडियो में था कि ज़रूर इन सलाम मुतासरीन की मदद करें, कुछ भी हो सकता है, जितना भी हो सकता है, आप अपने पुराने कपड़े, पुराने जूते, जो भी हो सकता है आपसे, वो आप ज़रूर शेयर करें, ज़रूर डोनेट करें।